ओम तत्सत्। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। सोऽस्ति त्वय्यकार ईश्वर हरि इच्छा परा है तू रेवा भाति सुनर्मदा रेवा भाति सुनर्मदा भगवती क्षेत्रज्ञ पाया यही तूने ईश्वर जीव ब्रह्म रचना मानी निजानंद से तूने ईश्वर जीव ब्रह्म रचना मानी निजानंद से सो आनंद ही विश्वरूप लख के छुटो सदा फंद से। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से यही प्रेम रहे स्थायी कृपा दृष्टि वही मिले। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। बोल सद्गुरु भगवान की, विश्वरूप परमात्मा की, सनातन धर्म की। परम मंगलमय सद्गुरु भगवान को नमन करते हुए नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायानंद चैतन्य के श्री चरणों पर मेरा कोटि कोटि नमन। जबलपुर से आए हुए हमारे आदरणीय छत्री जी, आदरणीय स्वामी अवधेशानंद जी, सत्संग में उपस्थित दुर्ग उतई से आए हुए पाववारा से मूलचंद गुरु जी, स्वानंद जी, उमरकोटी से भोलाराम जी तथा वात्सल्यमय करुणामय ममतामयी मेरे अर्चनीय वंदनीय पूजनी भारतीय संस्कृति के आस्था के केंद्र बिंदु एवं सीता सावित्री सती अनुसुईया के पदचिन्हों का अनुसरण करने वाली माताएं, और जहाँ तक अपने सहित संपूर्ण चराचर सृष्टि में जहाँ तक मेरे दृष्टिगोचर हो रही है, संपूर्ण चराचर सृष्टि को सियाराम जान करके सबके चरणों पर मेरा कोटि कोटि नमन। जैसा कि पूर्व उपदेशकों के द्वारा और स्वयं जगत गुरु नारायण भगवान परम पूज्य स्वामी जी के द्वारा जब से यह सत्संग प्रारंभ हुआ है तब से विश्वरूप परमात्मा के संदर्भ में, ब्रह्म के संदर्भ में प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण के द्वारा बोध कराया जा रहा है। इस परमात्मा को जानने के बाद ही हमें अन्य कर्मों में जो सुलभता प्राप्त होती है वो बिना परमात्मा को जाने बगैर नहीं हो सकता है। ब्रह्म को जानने के बाद ही हम धर्म के बारे में जान सकते हैं, ब्रह्म को जानने के बाद ही, परमात्मा को जानने के बाद ही भक्ति के बारे में जान सकते हैं, परमात्मा को जानने के बाद ही वैराग्य हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। परोक्ष ज्ञान में हम कहते हैं परमात्मा है कहते हैं, लेकिन उसको हम जान नहीं सकते। परमात्मा है कहते हैं, लेकिन भक्ति क्या होती है उसके संदर्भ में नहीं जान सकते। यदि भक्ति के संदर्भ में ज्ञान होता तो आज जो मानिंदी और कल्पनाओं के आधार पर जितने भी कर्म हो रहा है वह नहीं होता। हम उद्भिद से लेकर के पिंडस तक परमात्मा को जानने के लिए ही तो इतने लंबे सफर तय किए हैं। इतना लंबा सफर तय इसलिए कि हम किए हैं क्योंकि हम परमात्मा को जानें।
जानने के लिए ही, अपने निज स्वरूप का ज्ञान करने के लिए ही हम इस जगत में उद्भिद से लेकर के पिंडस्थ तक आए। परमात्मा को इस जगत में कौन ऐसा है जो परमात्मा को नहीं जानना चाहता है? कौन ऐसा है इस जगत में जो मोक्ष की प्राप्ति नहीं करना चाहता है? सभी हैं। लेकिन मत पंथ में पढ़ करके तत्वदर्शी सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त न होने के कारण हम मत पंथ में पढ़ करके हम सब कुछ भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। यदि नहीं भटकते तो आज पूरे भारत में 4,500 मत पंथ संप्रदाय नहीं होता। भटके हुए हैं, इसीलिए जितने संप्रदाय में बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हुई, इसका मुख्य कारण है निज मूल स्वरूप का ज्ञान न होना। मैं कौन हूँ और जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यह जीना है, क्या वस्तु यह मरना है। सच्चिदानंद कहते जिनको, उनमें हम में अंतर क्या है, बस खोज इसी पद की करना जो सारे धर्मों से बढ़कर है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, क्यों आया हूँ जगत में, और आया हूँ तो मेरा उद्देश्य क्या है। जिसे सच्चिदानंद कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो परमात्मा कौन है और उनका हमारे साथ संबंध क्या है। इतना जान लिए तो धर्म की प्राप्ति हो गई, वैराग्य की प्राप्ति हो गई, भक्ति की प्राप्ति हो गई। अन्यथा हम उन्हीं शब्दों में, शब्द में तो कितनों भी हम कुछ कर ले, चाहे वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, पूरे 18 अध्याय गीता को रट लो, शब्दों में भगवान ने कहा मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके रखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। मैंने सब करके देख लिए, जो वेद में, शास्त्र में, पुराण में, श्रुति में जितने भी कुछ कहा गया, लिखा गया, वो सब मैंने करके देख लिया, लेकिन स्थायी शांति, मेरी मन की चंचलता मिटती नहीं। मन की चंचलता नाम भ्रम का है। भ्रम में हम पड़े हुए हैं। ये भ्रम जब ही जाएगा जब हमें स्थायी शांति की प्राप्ति होगी। अब ये स्थायी शांति प्राप्ति करने के लिए सर्वांग योग में भगवान मायानंद स्वयं मुमुक्षु बनकर के मुमुक्षु के पद का निर्वहन करते हुए बाद में अध्याय 2 से सद्गुरु के स्थान ग्रहण किए। प्रथम अध्याय में सर्वांग योग में स्वयं मुमुक्षु के पद का निर्वहन किए। उन्होंने स्वयं से स्वयं प्रश्न किए। यदि एक बात और सुलभ और अच्छे ढंग से कहना चाहूँगा आप लोगों के बीच में, यदि आप घर में कोई न हो फिर भी बतासा रख करके प्रयोग करके अपने ही आप को उपदेश करो। भगवान ने वैसे ही तो किए कपिल आश्रम में। जब सर्वांग योग की रचना किए तो स्वयं मुमुक्षु बने और स्वयं से ही प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि मैंने सब करके देख लिया। आगे भी लिखे, कहे तत्श्रुति वो क्या है तुम रहता कहाँ, असी कहा जिसे वो क्या है ध्यान में बैठता है। ये तत्वमसि 3 वाक्य वेद वाक्य है। ये तत्वमसि क्या है, इसे कौन जानता है, कौन देखे हैं, और देखने वाले कौन हैं और जनाने वाले कौन हैं। कहे तत्श्रुति वो क्या है तुम रहता कहाँ, असी कहा जिसे वो क्या है ध्यान में बैठता नहीं। जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहे, इसको मैं जानना चाहता हूँ। अध्याय 2 में यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहे, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चार्थ स्वरूप। अध्याय 2 में सद्गुरु के द्वारा मुमुक्षु के द्वारा किए गए प्रश्नों का समाधान सद्गुरु के रूप में किए। तो कौन सी रीति बताई, यही विज्ञान की रीति। अब ये विज्ञान की रीति क्यों लाए? ज्ञान भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन विज्ञान की रीति ही क्यों कहा गया?
तो तन शुद्धि के लिए स्नान मन शुद्धि के लिए है ज्ञान, वैसे ही बुद्धि को शुद्धि करना है तो विज्ञान की आवश्यकता होती है। हमारे पास अधिष्ठान के रूप में जड़ चेतन की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग है, बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। प्रयोग के लिए अधिष्ठान के रूप में ये शर्करा रखे, बतासा। तो शर्करा ही क्यों? पूरे ब्रह्मांड में पिंड और ब्रह्मांड की एकात्मता का साक्षात्कार करना है तो कोई भी वस्तु रख सकते हैं, शर्करा ही क्यों? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। शर्करा ही क्यों रखा जाता है? क्योंकि पूरे भूतों की उत्पत्ति अन्न से है। अन्न से ना, ये क्या है? खाद्य पदार्थ है ना, अन्न है ना। पूरे ब्रह्मांड जो है शर्करा ही है। शर्करा के आप एक कड़वे से कड़वे फल को भी खा करके देख लेना, उनमें भी मीठापन रहता है। और सबसे कड़वा है नीम। नीम के फल को खा के देखना, उसमें भी मीठापन रहता है। या नीम की दातुन को घस के देखना, मुंह धोने के बाद आपको मीठापन का एहसास होगा। सब कुछ शर्करा ही है। शर्करा खंडे च खाद्यान्ने च धृति घृतानि च। ब्रह्म को जानने के लिए सुलभ तरीके से प्रयोगात्मक दृष्टि से प्रयोग करके प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण करने के लिए शर्करा बहुत ही सुलभ है, इसलिए इसको रखा जाता है। अध्याय 3 में यहाँ तो प्रयोग करने के लिए भगवान ने कह दिया, जड़ चेतन की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये, बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। अध्याय 3 में वस्तु रख दिए, वस्तु के रखने के बाद कहे स्वरूप वस्तु का देखो। स्वरूप वस्तु का देखो। देखा, फिर जो देखा वो क्या है? तो देखा सो क्षर जानना। जो दिख रहा है ये सब क्षर का ही स्वरूप है। जो कुछ भी दिख रहा है सब क्षर का ही स्वरूप है। क्षर नाम क्षरण होना, परिवर्तन होना। वेदांत में आए यदृष्टम तन्नष्टम, जो कुछ दिखाई देता है वह नाशवान है, लेकिन नाशवान न कहते हुए तत्वदर्शी के सानिध्य में जाएंगे तो इसका ही परिभाषा में परिवर्तन आ जाएगा। जो तन्नष्टम के रूप में दिख रहा है वही परिवर्तनशील दिखाई देगा। जब प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण के द्वारा हम प्रयोग करेंगे तो जो कुछ दिख रहा है ये क्षर है। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जानना। भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास हो। भरी है मध्य में, तो मध्य यानी बीच को नहीं। इसको तोड़ के देखोगे तो मध्य ये नहीं है। मध्य बोले तो ये, फिर इसका बीच कौन हुआ? फिर वो तो प्रोत कुटस्थ रूप से, वो तो प्रोत कुटस्थ रूप से जो भरा हुआ हो, एक कण में भी, इसके बीच में भी वो तो प्रोत हो, उसे मध्य कहा। भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। जो इनके नाम होंगे शर्करा के वो पुरुषोत्तम भाव। अध्याय 4 में प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण के द्वारा भगवान ने कहा, अपनी आंखों से देखो। परमात्मा को जानने के लिए स्वयंभू साधन हमें मिला है, क्योंकि परमात्मा स्वयंभू है तो हम सब स्वयंभू है। हमें माता के गर्भ में कोई पाना पेचकस लेके बनाने नहीं जाता, हम स्वयं निर्मित होते हैं। हम सभी स्वयंभू है। जब परमात्मा, हमारे पिता स्वयंभू है तो पुत्र भी स्वयंभू है ना। जब परमात्मा अविनाशी है तो हम सब अविनाशी हैं। तो परमात्मा को जानने के लिए एक डीएनए है ना, डीएनए का प्रयोग है। कभी कोई कोर्ट में चले जाते हैं या